हाय स्टूडेंट्स, आप सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे, बट अब जो सीज़न आ रहा है वो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो अभी से पहले प्री बोर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे हर वो बात जो आपके मैथ में अबव 95 मार्क्स आसानी से दिला सकता है। हर वो क्वेश्चन टाइप जो बार बार पूछा जाता है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अपने आप से आपने क्या प्रॉमिस किया है मैथ में। 100 मार्क्स आएंगे ना? यस, आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। अब देखो, ये जो आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये टाइम प्री बोर्ड, अगर प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे से करोगे है ना, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। यहाँ देखो कि एक एक करके हम लोग पहले मार्क्स की बात करेंगे और मार्क्स के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कितना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ जो आपका चैप्टर में जो मार्क्स है वो रियल नंबर में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, एकदम टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अलजेब्रा से जिसमें पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ट्रायंगल प्लस सर्कल से आपके 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो ये वेटेज देख करके आप अपने आप को रेडी करना स्टार्ट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग अभी बात करेंगे उस पर कि कैसे कैसे डिवाइड होता है क्वेश्चंस, है ना। अब आ गया मेंसुरेशन से, उससे आएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से आएगा 11 मार्क्स का क्वेश्चन। और इस तरह से अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे डिवाइड होगा, कौन कौन से पार्ट में रियल नंबर ये सब डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन को देखें, एक दो बात एकदम याद रखने वाला बात है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल इन बोर्ड एग्जाम। एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना लेना ड्यूरिंग 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना एमसीक्यू पे। एमसीक्यू बहुत सारा टाइम ले लेता है, तो पहले जो आप पेपर स्टार्ट करोगे ट्राई करो कि लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि लास्ट में लॉन्ग आंसर्स कई सारे बच्चों के छूट जाते हैं और उसका वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है ना। रीडिंग टाइम में केस स्टडी को अच्छे से पढ़ लो, टाइम सेव करेगा वो। और जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो अपने आप को काम रखो, सिली मिस्टेक नहीं करोगे, है ना। पेपर रिवाइज करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सेव रखना होगा, है ना। अब देखो, अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो एकदम याद रखना कि ये ही 3 टाइप के टिपिकल प्रॉब्लम आते हैं। एक तो ये आएगा ही आएगा, 2 और √2, √3 या √5 को प्रूव करना कि रैशनल है कि नहीं। फिर फाइंडिंग आउट एलसीएम एचसीएम जो कि प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है हमारा, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सम रहेगा। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्कर या 2 मार्कर, मोस्टली 3 मार्कर कभी कभी आ जाते हैं, है ना। तो ये एकदम से याद रखेंगे, रियल नंबर से 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। और इसके लिए बेस्ट है कि आप अगर NCERT से प्रैक्टिस कर रहे हो। NCERT जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद उससे ज़्यादा का कोई काम ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में क्या बताता है, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करने। ये एकदम से याद रखना कि ये 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। 2 मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वर्ड प्रॉब्लम उससे, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से किसी से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड याद रख लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आएगा आपका। ठीक है, और एक जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करने के लिए आएगा और फैक्टराइजेशन वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं एपी पर। एपी में क्या है कि फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस,
है ना। कॉमन डिफरेंस जो फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। जितना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सम्स है ना, उसको जरूर से सॉल्व करो आप। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा बुक सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए, जितना भी पास्ट ईयर का पेपर है 10 अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बेस्ट है, एकदम मार्क्स आपका आ ही जाएगा 90 अबव, ठीक है। अब आ गया एपी, यहाँ पर फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, और इसमें क्वेश्चन आ सकता है nth टर्म से रिलेटेड। nth टर्म या तो फाइंड आउट करना है, नहीं तो एक इक्वेशन रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस एपी में है या नहीं है वो फाइंड करने आ सकता है। तो आप इस तरह से अपना प्री बोर्ड का एग्जाम का तैयारी करो कि बोर्ड आपको आसान लगने लगे। प्री बोर्ड के लिए है नहीं ज़्यादा टाइम आपके पास, 2 मंथ है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये फटाफट बीत जाएगा इस फेस्टिव सीजन में, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल्स से। ट्रायंगल एंड सर्कल में एक बात आप ध्यान से देख लो, एनसीईआरटी से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। यहाँ देखो, यूजिंग सिमिलैरिटी और बीपीटी फाइंड आउट करने आएगा। मिसिंग लेंथ वाला जो मिसिंग फॉर्मूला है रेशियो में डालोगे, उसको फाइंड आउट करोगे। वो भी मैंने बनाया हुआ है क्वेश्चन, और अभी मैं प्रीज के लिए स्पेशल सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके देने वाली हूँ, ठीक है। सर्कल से क्या क्वेश्चन आएगा, थ्योरम टू प्रूव दैट, टैंजेंट वाला प्रूफ करना कि एक जो एक पॉइंट पे आ रहा है वो परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, कैसे उस पर रेडियस परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, एक टैंजेंट्स इक्वल होगा अगर किसी एक पॉइंट पे मिलता है। और एक इसमें से थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें लेंथ फाइंड आउट करना होता है आपको, रेडियस, या तो रेडियस फाइंड आउट करना होगा, नहीं तो टैंजेंट का लेंथ, जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में 3 तरह के क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि मैंने बताया कि 12 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन होते हैं। तो अब इस 12 मार्क्स में आप देखो कि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि बस इसी 3 एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मोस्टली जो है वो टैन थीटा से फाइंड आउट हो जाता है, कभी कभी साइन थीटा या कॉस थीटा लगाना होता है। उसका भी मैंने एकदम आसानी से कैसे याद किया जाए फॉर्मूला, वो दिया हुआ है वीडियो, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि रेशियो वाला क्वेश्चन, प्रूविंग, जो ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करना है आइडेंटिटी से। 3 ही आइडेंटिटीज होते हैं, और तीनों आइडेंटिटीज को कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है वो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब आ गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, θ/360 इंटू πr² से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये याद रखना है कि अभी से जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करते जाना है। जो जितना भी एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और फॉर्मूला सारे एक पेज पे लिख के रखो, अभी से फॉर्मूला बना लो, उसको कुछ नहीं याद नहीं करना है, फॉर्मूला को बस रिवाइज करना है। एवरी डे 1 आवर मैथ सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप इसको देख पाएंगे। अब रह गया आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, वो क्या क्या रह गया, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आएगा, है ना। और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से मीन मीडियन मोड, तो आपको भी पता है जो फॉर्मूला एज्यूम मीन वाला है उसको भी देख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इवेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। अभी जो मेरा अभी सीरीज आने वाला है प्री बोर्ड की तैयारी के लिए, उसको आप देखना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलो कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।